किसानों को आज उनके खातों में भेज रहे हैं। और पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और अपने सब डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर ये जिम्मेदारियां लगाई हैं। भाई किसान सम्मान निधि का पैसा तो जाए, अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में भी किसानों को जागरूक करें, उनको स्कीमें के बारे में बताएं। जैसे डीसी साहब ने बताया खड़े होके, कोई भी गरीब आदमी जो सूर्य घर योजना है उसका पूरा का पूरा 100% पैसा सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है। जैसे 1,30,000 में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाता है, तो उसमें 17,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है, 60,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है। और उस गरीब आदमी का 0 बैलेंस बिल हो जाएगा उसको। जो अगर कम बिजली यूज़ करेगा तो उल्टा उसको बेनिफिट होगा। वो जितनी उसके सोलर पैनल से जाएगी बिजली सरकार के खाते में, उसको आमदनी भी हो जाएगी उससे। और वो 100% सरकार द्वारा पोषित है वो सारी की सारी योजना। गांव में फिरनी पक्की करनी है, 100% सरकार दे रही है। गांव में महिलाओं के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर, रिक्रिएशन सेंटर जहाँ वो बैठ के अपनी चर्चा कर सकें, दुख सुख की बात कर सकें, वो 100% सरकार दे रही है। ग्रामीण सचिवालय जो है गांव में बनाने के लिए, वो सारा का सारा योजना सरकार 100% पैसे से हर गांव में देने की योजना है, जिसमें बाकायदा AC कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी वगैरह सारी सुविधाओं की भी सरकार वो दे रही है। अगर गांव में कोई बिल्डिंग पुरानी हो तो उसमें सारा AC लाइब्रेरी की सुविधाएं 100% सरकार द्वारा पोषित पैसे से दी जा रही है। तो सारी चीज़ों से भी ये था आदेश प्रधानमंत्री जी का, लोगों की जितनी आवश्यकताएं हैं तकरीबन सरकार ने समझी हैं, और समझ के उन योजनाएं बनाई गई हैं, वो योजनाएं लोगों तक चले जाएं, लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं कि हमें ये योजना सरकार दे रही है। और उसी के साथ साथ जो है ना 22,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पूरे देश में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसी कार्यक्रम में झज्जर में चीफ गेस्ट हैं, यहाँ पर मैं हूँ, और हर जगह किसी न किसी एक MP, मंत्री या MLA की ड्यूटी लगाई गई है कि वो जनता के बीच में जाके अपनी योजनाओं के बारे में बात भी करें और इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ें। काफ़ी लंबे समय से सर यहाँ पे वीडियो की पोस्ट खाली है। देखिए ये है, अभी इस बारे में कुछ भर्तियाँ हुई भी हैं और कुछ और कर रही है सरकार। वीडियो की कमी है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी इस समय में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। JEE की भी ज़्यादा कमी थी, JEE तो पूरे हो गए हैं, अब नए JEE हैं, कुछ उनको ट्रेनिंग दिलवाने की है, थोड़ी सी वो समस्या तो होती है कोई न कोई, लेकिन JEE की भर्ती होगी है। पूरे प्रदेश में जितने भी ब्लॉक हैं उनमें JEE पूरे हो गए हैं। अब आने वाले समय में HPSC की जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी चुनाव के बाद, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का इसीलिए सरकार ने कंसेप्ट किया है कि हमेशा कोई न कोई आचार संहिता लगी रहती है। कभी कोई बाई इलेक्शन आ गया, कभी नगर परिषद का इलेक्शन आ गया, कभी नगर निगम का आ गया, कभी विधायक MLA का आ गया, कभी लोकसभा का आ गया। आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। एक देश में एक ही बार में पूरा चुनाव हो जाए तो पूरे 5 साल सरकार को बिना आचार संहिता का करने के लिए मिल जाएं, लोगों को असुविधा ना हो। तो ये क्योंकि आचार संहिताओं के कारण काफ़ी कम पेंडिंग हो जाते हैं, ये भी आगे सरकार का विषय है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा आपने बताया वीडियोज़ की कमी को भी दूर करेंगे। धन्यवाद।